ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नाज़ली हमीद है। मैं शुबा ऑप्स और गायनी से गुज़िश्ता 33 साल से वाबस्ता हूँ, जिसमें से 28 साल मैंने फ़ौज में रहकर काम किया मुख्तलिफ़ CMHs में अक्रॉस पाकिस्तान, और अब 5 साल से मैं शालामार हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम कर रही हूँ। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करूँगी वो बेसिकली ये है कि वजाइनल लैक्सिटी क्या होती है, या वजाइनल ड्राइनेस जो पेशेंट्स को कंप्लेन करते हैं हमारे। इसमें ये एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो बड़ा सेंसिटिव है और लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हालांकि हमारी कम से कम 75% ख़वातीन जो हैं वो इस मसले का शिकार होती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि चाइल्ड बर्थ के साथ जो ट्रॉमा होता है उसमें जब ये आपके जो लिगामेंट्स हैं, जो इस एरिया की सपोर्ट्स हैं और जो मसल्स इस एरिया को सपोर्ट करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और बिलखुसूस अगर डैमेज ज़्यादा हो और उस वक्त प्रॉपरली रिपेयर ना हो तो वो मज़ीद इसको बढ़ा सकता है। लेकिन इवन अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है और जिसमें कोई डैमेज नहीं हुआ तो वो ऑब्वियस डैमेज नहीं हुआ, मरीज़ को पता नहीं चल रहा, तो उसमें भी इनहेरेंट डैमेज होता है। फिर एजिंग के साथ भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे बाकी स्किन की एजिंग होती है, इस तरह इस एरिया की भी एजिंग होती है, कोलेजन वगैरह इसमें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे जैसे असर रियाज करीब आता है या मेनोपॉज पीरियड्स बंद होने का टाइम आता है तो उस वक्त ये मज़ीद बढ़ जाता है। आजकल क्योंकि पेशेंट्स में प्री मेच्योर वक्त से पहले ओवेरियन फेलियर होने के भी तनासुब बढ़ गया है, तो इसलिए हमारे पास यंगर ख़वातीन भी ऐसी आती हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है। आम तौर पे ये पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं आपके पास क्योंकि उनको अपनी इस एरिया की एनाटमी या उसकी जो साख्त है उससे वो मुतमईन नहीं होते। उन्हें होता है कि जी ढीला हो गया है या उसमें से चीज़ें बाहर आती हैं, मतलब मसाना बाहर लटक के आता है, या पकाने वाला जिस्म या बच्चेदानी की छत भी नीचे आ रही है, या अदरवाइज़ ये कि उनको निजी ताल्लुकात में महसूस होता है कि वो उनको उस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस होती, या उस वक्त वो बहुत अपने आप को ड्राई महसूस करती हैं। और उसके अलावा ये कि कई दफ़ा इसमें साथ साथ उनको पेशाब की तकलीफ़ शुरू हो जाती है क्योंकि पेशाब उनका जो है खांसी के साथ या छींक के साथ बहना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन वेट जिनका ज़्यादा होता है उनमें भी ये तनासुब बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर के साथ वो एरिया और ज़्यादा लूज़ होता है। तो इसके लिए हम आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिसमें ज़ाहिर है हर ट्रीटमेंट हम स्टार्ट लाइफस्टाइल मेजर से ही करते हैं, और जिसमें एक्सरसाइजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ख़ास तौर पे ऐसी एक्सरसाइजेस जो इस एरिया को टारगेट करती हैं उनको हम कीगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो हैं। और जब हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा हो तो हमारे पास लगाने के लिए वहाँ पे क्रीम्स अवेलेबल हैं, क्योंकि सिस्टेमिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की निस्बत ये ज़्यादा सेफ़ होती हैं। तो हम लगाने के लिए आपको क्रीम्स वगैरह देते हैं जिससे कि आहिस्ता आहिस्ता इस एरिया की हेल्थ इंप्रूव होती है और बार बार इन्फेक्शन नहीं होता, बार बार जलन महसूस नहीं होती, या निजी ताल्लुकात में तकलीफ़ महसूस नहीं होती, पेशाब की तकलीफ़ बेहतर होती है। जिन पेशेंट्स को इन सिंपल मेजर से फ़ायदा ना हो उनके लिए हम अब लेज़र थेरेपी करते हैं। ये लेज़र थेरेपी जो है हम ये 3 to 4 सेशंस करते हैं 1 मंथ अपार्ट, और ये एक सेशन तकरीबन 20 से 25 मिनट का होता है। इसमें आपका कोई डाउन टाइम नहीं है, आपने को खाली पेट नहीं आना। आप क्लिनिक में वॉक इन करते हैं, आपका प्रोसीजर होता है तकरीबन 20 से 25 मिनट का, और इमीडिएट रिकवरी, आप उसी वक्त जाके अपने बाकी काम काज कर सकते हैं। और आपको साल से 1.5 साल के बाद एक आधे इसके बूस्टर थेरेपी की ज़रूरत पेश आ सकती है। जिन पेशेंट्स को सिंपल लेज़र थेरेपी के साथ खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट ना महसूस हो, या वो लेज़र थेरेपी नहीं करवाना चाहती हैं, या उनका मसला इतना ज़्यादा है कि जिसके लिए हमें सर्जिकल क्योर करना पड़ता है, तो उसमें हम इसके लिए वजाइनोप्लास्टी, एंटीरियर वजाइनोप्लास्टी, एंटीरियर कॉल्पोरेफी, पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स करते हैं, और उसके साथ सर्जिकली इस जगह को क्योर करते हैं। सर्जिकल क्योर के लिए हम आमतौर पे उन पेशेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हैं और उन्हें मज़ीद चाइल्ड बेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि मज़ीद चाइल्ड बेयरिंग अगर वो करेंगी तो फिर ये उनकी सर्जिकल साइट जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती है। मैं सुबह के वक्त शालामार हॉस्पिटल में होती हूँ, शाम में मैं नेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपने मुझे दिखाना हो अपने इस मसले के लिए तो आप ओला डॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपको इस मसले पे हेल्प आउट करके, बिकॉज़ ये एक ऐसा मसला है जो हर खातून तकरीबन अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे इस पे सफ़र करती है और बहुत कम इसके बारे में बात कर पाती है। बहुत शुक्रिया।